Hello students, welcome to my YouTube channel Study Guidance with Disha ma'am. So today let's begin the topic. Our topic is in class 7th chapter 11 exponent power NCERT पेज नंबर 337. तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज का टॉपिक के लिए. तो पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पहला क्वेश्चन है 3 to the power 2 और होल टू द पावर 3 है. तो दोस्तों देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, बेस है -3 और उसका पावर 2 है, फिर उसके बाद उसका होल का पावर 3 है. यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा a टू द पावर n और उसका होल का पावर n का प्रॉपर्टी लगेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. यानी कि इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब होगा a टू द पावर n इंटू n. ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा जब कोई बेस का पावर होता है और उनका होल पावर होता है, यानी कि उसका वैल्यू क्या रहेगा a टू द पावर n इंटू n. तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन देख सकते हैं, -3 टू द पावर 8 है, -3 टू द पावर 6 है, -3 टू द पावर 5 है, -3 टू द पावर 8 है. तो 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया. चलो देखते हैं हम डाल के वैल्यू डाल के. तो यहाँ पे a की जगह में क्या है दोस्तों, -3 है और n के जगह में 2 है और n के जगह में 3 है. यानी कि -3 टू द पावर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन बी बैठा है. क्या बैठा है दोस्तों, क्लियरली दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी डाल के आप लोग को दिखाया है. ठीक है, नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे क्या दिया है, फॉर ए नॉन जीरो रैशनल नंबर. याद रखना बेस कभी जीरो नहीं होनी चाहिए. पावर हमारा जीरो हो सकता है लेकिन बेस जीरो नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे दिया है एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, x है. क्या है दोस्तों, x एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है. तो यहाँ पे क्या दे, x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2 है. मैं क्या बोली थी रूल में, जब बेस सेम होता है लेकिन उनके बीच में अगर डिवीजन अप्लाई होता है तो उन दोनों का पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है. यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का पावर सब्सट्रैक्ट हो गया. यानी कि 8 - 2 क्या हो गया दोस्तों, 6 हुआ. यानी कि यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, बी ऑप्शन बैठ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट x इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर. x क्या है यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में, ये भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है. और क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ x. यानी कि x का स्क्वायर और इनका प्रोडक्ट किसके साथ बैठा है, विथ द क्यूब ऑफ x. यानी कि x का क्यूब. तो यहाँ पे कौन सा रूल बैठा है, मैं आप लोगों को बोलते हैं जब बेस सेम होता है बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो दोनों का पावर ऐड हो जाती है. यानी कि दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. यानी x टू द पावर 5 हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने इसको स्टेटमेंट में लिखा है, क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 5th पावर ऑफ x हो जाएगा. तो यानी कि मेरा यहाँ पे ऑप्शन बी बैठ रहा है. तो कैसा लगा आप लोग को दोस्तों वीडियो, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं. तब तक